बिहार के लोगों का भारतीय राजनीति में दबदबा रहा है और बिहार से ही हम कह सकते हैं कि मुख्य धारा की राजनीति शुरू होती है। और जिस तरीके से बीजेपी ने बिहार में परफॉर्मेंस करा, लगातार ऐसे बोला जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी है। हम खुद पश्चिमी चंपारण की तमाम 9 सीटों पर गए थे, मुख्य सीट थी। तो नरकटियागंज से पूर्व विधायक और बीजेपी से आप विधायक रही है रश्मि वर्मा जी मेरे साथ में। मैम, जिस तरीके से आप बिहार का चुनाव देखती है, एक बड़ा मैंडेट नीतीश कुमार और बीजेपी को लोगों ने दिया है, शामिल करेगी भाजपा अपने अध्यक्ष के रूप में, लेकिन नितिन नवीन का बनना विधायक और कार्यकारिणी अध्यक्ष, आप खुद उनको जानती है पर्सनली, आपको क्या लगता है जो पाई थी? लेकिन जो विजन आपका नरकटियागंज का था, नरकटियागंज को स्मार्ट बनाने का, क्लीन करने का, तो अब तो अभी भी आपकी विधायक है वहां पे, तो आपका जो विजन है कितना दूर, जो आपने कुछ काम करे थे प्रमुख, उसके बारे में क्या आप बताना चाहेंगे? और क्या अब आप कुछ बड़ा कुछ करने जा रहे हैं आप वहां पे? बिहार के लोगों का भारतीय राजनीति में दबदबा रहा है और बिहार से ही हम कह सकते हैं कि मुख्य धारा की राजनीति शुरू होती है। और जिस तरीके से बीजेपी ने बिहार में परफॉर्मेंस करा, लगातार ऐसे बोला जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी है। हम खुद पश्चिमी चंपारण की तमाम 9 सीटों पर गए थे, जहां बीजेपी ने अच्छा परफॉर्मेंस करा। पिछली बार सिकटा विधानसभा को छोड़कर बीजेपी के पास तमाम 8 सीटें थी और उनमें नरकटियागंज भी एक प्रमुख सीट थी। तो नरकटियागंज से पूर्व विधायक और बीजेपी से आप विधायक रही है रश्मि वर्मा जी मेरे साथ में। मैम, जिस तरीके से आप बिहार का चुनाव देखती है, एक बड़ा मैंडेट नीतीश कुमार और बीजेपी को लोगों ने दिया है, तो इतना बड़ा मैंडेट मिला है, आप खुद भी बीजेपी से विधायक रही है, आपने नाराजगी जरूर दिखाई थी, आपको टिकट नहीं मिला, लेकिन फिर खुले तौर पर आपने सपोर्ट भी करा था। जो मैंडेट मिला उसको लेकर क्या कहेंगे? हैट्स ऑफ, एक ही तो शब्द है मेरे पास, ये पब्लिक के लिए भी, वर्कर्स के लिए भी, भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए भी, प्रशासन के लिए भी और साथ साथ सरकार के लिए भी। मैं सबको हैट्स ऑफ देती हूँ। मैम, जिस तरीके से नितिन नवीन को बीजेपी ने अपना कार्यकारिणी अध्यक्ष घोषित करा है, तो ये अटकलें लगाई जा रही थी कि कोई प्रमुख बड़ा नेता, कोई बड़ा सीनियर व्यक्ति शामिल करेगी भाजपा अपने अध्यक्ष के रूप में, लेकिन नितिन नवीन का बनना विधायक और कार्यकारिणी अध्यक्ष, आप खुद उनको जानती है पर्सनली, आपको क्या लगता है? देखिए, आपको अगर ये लगता है कि माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कोई छोटे मोटे नेता हैं, ऐसा नहीं है। वो ऑलरेडी 5 टर्म के विधायक रह चुके हैं और बहुत अनुभवी हैं, बहुत काम करा है उन्होंने, प्लस मंत्रालय भी उन्होंने संभाला, आज भी संभाला, और उनके लिए ये पद संभालना भी कोई बहुत चैलेंजिंग नहीं होगा। तो नॉर्मल वे में जो कार्य शैली है उनकी, उसी तरह पे वो काम करें। थोड़ा मेहनत है, पड़ेगा उनको, लेकिन वो ज़रूर चैलेंज को स्वीकार करते हुए देश को ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे, ये मेरी सोच है। दूसरी बात कि भाजपा के जो अचानक किसी को ला देना, इसके लिए ऐसा नहीं होता है। वो बहुत मंथन होता है, बहुत सोच होती है, बहुत गुजरना पड़ता है बहुत सारे स्टेजेस से, और बहुत सारे लोगों से के सहमति इसके बाद ही कोई छोटा भी पद मिलता है। तो बहुत अच्छी एक सोच के साथ पार्टी ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तो हमारे बीच पूर्णकालीन होंगे, बट सबसे बड़ी बात है कि एक बिहारी को हमेशा कहते हैं कि बिहारी आज बेस्ट फ्रेंड इन द वर्ल्ड, मेरी समझ से। तो उस नाते गॉट अ वेरी गुड राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारिणी, एंड वी आर सो मच होपफुल। आगे बहुत बहुत बेहतरीन काम होगा उनके नेतृत्व में, ऐसा समझते हुए पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। मैम, आप नितिन नवीन को आप पर्सनली जानते हैं, आप भी विधायक रही है, आपके साथ में वो भी विधायक रहे हैं, तो क्या चैलेंजेस पश्चिम बंगाल में, एक बड़ा चैलेंज बीजेपी के सामने है, असम में भी 2026 में चुनाव होने वाले हैं, तो उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? कितना वो परिपक्व है, कितना वो
कितना वो लोगों को जोड़ सकते हैं अपने साथ? क्या बीजेपी का जो कैडर है जिसमें बड़े बड़े सीनियर लीडर्स है, तो उनके साथ सामंजस्य बिठाना कितना आसान कितना मुश्किल रहने वाला उनके लिए? देखिए, उन्होंने बचपन से ही राजनीति देखी है। उनके पिताजी परिपक्व नेता रहे हैं, उनके साथ उन्होंने जिंदगी 26 बरस के थे तब उन्हें विधायक पद मिला। तो जितने भी लोग हैं उनके लिए कोई नए नहीं है, चैलेंजेस उनके लिए नया नहीं है, और आगे आने वाला जो चैलेंजेस होंगे वो सिर्फ उनका नहीं है, सभी का है, पूरे देश का है। और मुझे लगता है कि बिहार में रिजल्ट जिस तरह से आया, सभी को लग रहा था कि पता नहीं क्या लग रहा होगा, बट इट वाज ऑल एक्सपेक्टेड। तो जिस तरह से बिहार एक्सपेक्टेड था क्लीन स्वीप, उसी तरह से बंगाली भी एक्सपेक्टेड है क्लीन स्वीप। तो हम सभी होपफुल हैं और हमें बहुत अच्छे नेता भी मिले हैं, बहुत अच्छा एक नेतृत्व मिला है, और हम लोग सभी आशावान हैं, एंड वी विल सी, आप वो रिजल्ट सामने आएगा एंड इट विल बी पॉजिटिव। मैम, हम आपको देखते रहे, आप बेबाक तरीके से अपनी आवाज उठाती रही, लेकिन आजकल आप बहुत सोच समझ के बातों को रखती है, इसके पीछे क्या कारण है? और एक बात जो है, नीतीश कुमार ने एक बच्ची का हिजाब उतारा, उसके खिलाफ पूरा एक इस्लामिक इकोसिस्टम खड़ा हो गया था नीतीश कुमार के खिलाफ, लेकिन एज अ गार्जियन उन्होंने उसका हिजाब हटाया था, क्योंकि संस्थानों में ये सब नहीं होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? देखिए, आपके प्रश्न में ही उत्तर निहित है। आपने बोला एज ए गार्जियन उन्होंने ऐसा किया, तो ये ज़रूर है कि एक मुख्यमंत्री लेवल के इंसान को बहुत सारे सामने बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, तो वहाँ पर उनको जो भी उनकी सोच समझ होगी, भाई मुझे भी समझना चाहिए, वो भी जो भी उनके दिमाग में चल रहा होगा तो वो बताएंगे। लेकिन आई थिंक दैट वाज वो एक बड़ा रीज़न हुआ होगा। तो हिजाब इज़ व्हाट, वो सब चीज़ें तो खैर वो बहुत मायने नहीं रखती। इट्स नॉट एक कोई ऐसा मैटर ही नहीं है जो डिस्कस किया जाए। मैम, आप तेज तर्रार विधायक रही है, मिरांडा हाउस जैसे बड़े कॉलेज से आपने पढ़ाई करी है, आप ड्यू से जुड़ी रही है, आपने विधायक के रूप में अच्छा काम करा, बीजेपी ने 2 बार आपको टिकट दिया। अब आपकी अगली भूमिका क्या है, हम एक्सेप्ट करें? जिस तरीके से बीजेपी सबको चौंकाती रहती है, क्या आपके साथ में कुछ ऐसा चौंकाने वाले होने वाला है? नहीं, आप फिर आपके सवाल में ही आपका जवाब निहित है। तो हाँ, हो सकता है कुछ चौंकाने वाली बात कुछ सकता है हो, नेतृत्व के पास कुछ ऐसा भी हो सकता है जो हम लोग सब लोग वेट कर रहे हैं। जिस तरीके से आप और सामाजिक कामों से भी आप जुड़ी रही है, तो और क्या क्या इन दिनों आपका चल रहा है? विधायक के रूप में तो आपने अच्छा काम करा है, नरकटियागंज को आपने बिहार और देश में एक नई पहचान दी। इन दिनों आपका रूटीन रहता है, थोड़ा उसके बारे में? जनरली तो मैं बहुत खाली नहीं हूँ, आई एम नॉट वेरी फ्री। आपको ये तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन मुझे लगता है कि जो प्रेशर था एक पद का, वो थोड़ा सा ईज आउट हुआ है, और अब मुझे अपने बच्चों के साथ, अपने लोगों के साथ और अपने बिजनेस पर और अपने ऊपर कंसंट्रेट करने का थोड़े दिनों से मौका मिल रहा है। वो मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। ऑफ कोर्स बहुत प्रेशर नहीं है पद का, तो वो भी आई एम एंजॉयिंग। और मेरे में कुछ प्लानिंग्स हैं जो मैं वो 5 साल के बीच में मुझे मुश्किल था इम्प्लीमेंट करना। जैसे अभी रिसेंटली आई वाज टॉकिंग टू पर्यावरण विद, हमारे साथ बैठे हुए थे कुछ लोग और आए थे, तो आई वाज डिस्कसिंग ओवर इट कि कैसे नरकटियागंज को पॉल्यूशन मुक्त किया जा सके, एंड आई वाज इनवाइटिंग देम कि आप लोग प्लीज चलिए और हमारे लिए वहाँ कुछ ऐसा करिए कि पर्यावरण वहाँ पर एक खुशनुमा अच्छा एक एटमॉस्फेयर वहाँ पर हमें मिले।
तो छोटा सा उन्होंने बोला कि आप वहाँ पर तुरंत पेड़ लगाना शुरू कीजिए। तो मैं धीरे धीरे लोग से मिल रही हूँ जो जो छूट गए थे पीछे, और कुछ नई चीज़ें नरकटियागंज कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए कुछ सोच थी पहले से ही जो मैं नहीं कर पाई थी, तो दैट वाज स्टिल माय चैलेंज, इज स्टिल माय चैलेंज। तो उसको मैं करने की कोशिश, आई एम वेरी मच इनटू इट। मैम, चैलेंजेस तो कभी खत्म नहीं होते जीवन में, हमेशा चैलेंजेस आते रहते हैं। बिहार सरकार के पास भी बहुत बड़ा चैलेंज है। बिहार में पलायन बड़ी बात है, बेरोजगारी बड़ी बात है। इतना बड़ा मैंडेट आप लोगों ने दिया है, नरेंद्र मोदी जी को, नीतीश जी को दिया है। कितनी एक्सपेक्टेशन आपको ये सारी तमाम जो मुद्दे हैं जिनके कारण लोगों ने वोट दिया है वो खत्म हो पाएगी अगले 5 साल में? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम लोग को ये सब सारे मुद्दे हैं और आगे हम लोग को ये निश्चित तौर पे उसका समाधान भी मिलेगा, तभी तो वोट दिया लोगों ने। तो जब वोट दिया है और आपकी सरकार आ गई है, तो वी विल वेट फॉर अनदर फ्यू इयर्स एंड डेफिनेटली उनके सारे जो एक्सपेक्टेशंस थे वोट देने के पहले और बाद, पूरा होने का वी ऑल एक्सपेक्ट। तो हम लोग बिहार विधानसभा चुनाव में हम पश्चिमी चंपारण की तमाम 9 सीटों पर गए। मैम, हमने आपसे तब भी कनेक्ट होने की कोशिश करी थी, लेकिन उस समय आपसे बात नहीं हो पाई थी। लेकिन जो विजन आपका नरकटियागंज का था, नरकटियागंज को स्मार्ट बनाने का, क्लीन करने का, तो अब तो अभी भी आपकी विधायक है वहाँ पे, तो आपका जो विजन है कितना दूर, जो आपने कुछ काम करे थे प्रमुख, उसके बारे में क्या आप बताना चाहेंगे? और क्या अब आप कुछ बड़ा कुछ करने जा रहे हैं आप वहाँ पे? देखिए, मैंने तो हर फील्ड में अपने जो भी से बन पाया कोशिश करके, चाहे वो बिजली का मुद्दा हो, रोड का मुद्दा हो, या स्टेडियम का मुद्दा हो, जो बिल्कुल चैलेंजिंग था सब कुछ। तो बिजली तो वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि 15 दिन में 15 मिनट के लिए बिजली आती थी, वो आज 23 घंटे आ रही है। तो बहुत सारी चीज़ें जो मैंने उसको बीट करने की कोशिश की। हाँ, ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें रह गई, जैसे स्मार्ट सिटी। तो मैं जब भी विधानसभा के अलावा और भी जैसे नगर परिषद में बैठकों में जाती, तो मैंने वहाँ पर भी कैसे हाउ टू मेक द सिटी स्मार्ट सिटी एंड गांव को भी स्मार्ट विलेज बनाने का जो रोड मैप तैयार किया था, मैंने उनके सामने पुटअप किया है। जैसे जो कि मील का पत्थर साबित हो सकता है अगर हो जाए तो, दैट इज नगर परिषद में मरीन ड्राइव बनाने का। वो कोई सोचा नहीं होगा कि भाई नरकटियागंज में भी मरीन ड्राइव पटना की तरह बन सकता है, बॉम्बे की तरह, मुंबई की तरह बन सकता है। तो मैंने ये प्रपोजल दिया है एंड सीओ से के साथ बैठ के मैंने उसको पूरा प्रोजेक्ट को स्टडी करवाया भी उनसे। तो आई थिंक बहुत सारे ऐसी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं कि हाउ टू गो फॉर गुड डेवलपमेंट, पर्यावरण शुद्ध हो, और इसके अलावा ब्यूटिफिकेशन का भी, प्लस बच्चों के खेलकूद के लिए डे नाइट का, वो भी मेरी सोच थी, डे नाइट स्टेडियम का, जो कि रात में भी आप खेल सकते हैं या प्रैक्टिस कर सकते हैं। उस पर भी मैंने स्टेडियम को फ्लड लाइट से सोलर सिस्टम से रिप्लेस कराने का प्रपोजल दिया था, जो मूर्त रूप में आ चुका है। तो वैसी वैसी चीज़ें जो शायद कम जगह पे, स्पेशली छोटी जगह पे एक नगर परिषद में हो, उसको भी मैंने कोशिश करके लाने की कोशिश की है। आई होप कि उससे और बेहतर सिस्टम हो, और हम मुझसे जो भी बन पा रहा है आई एम डूइंग, और आगे भी करती रहूँगी। हम जब बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान नरकटियागंज में घूम रहे थे तो बड़ी संख्या में लोग बात कर रहे थे रश्मि वर्मा जी को टिकट दिया जाना चाहिए था, लेकिन बीजेपी ने इन्हें टिकट नहीं दिया। लेकिन फिर भी आपके कामों को लोग पूछ रहे थे, आपको याद कर रहे थे। मैम, आपने बात करी, काफी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, आपने मुझे मंच दिया। थैंक यू।
और जिस तरीके से आपका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, विधानसभा में रहा है, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि आपको बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी आपको खाली बैठने देगी, कुछ ना कुछ जिम्मेवारी आपको जरूर मिलेगी। थैंक यू।